Hello bachchon, let's read this question, and the question says that find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of the line r vector is equal to 2 I cap minus j cap plus 2 k cap plus lambda into 3 I cap plus 4 j cap plus 2 k cap and the plane r वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस बताना है पॉइंट -1, -5, -10 का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप से और प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5 के लिए। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, concept that distance between x1 y1 z1 and x2 y2 z2 z2 is equal to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर, ये आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ से हमसे कहा गया है कि डिस्टेंस बताना है हमें एक पॉइंट -1, -5, -10 से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। यहाँ पर ये जो हमें प्लेन्स गिवन है दो, इनसे तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5 है। तो हम जानते हैं आर वेक्टर किस फॉर्म में होता है। आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5 को हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। अगर हम देखें तो ये होगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये आएगा यहाँ से। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर यह है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 लैम्डा प्लस 2 आई कैप आएगा यहाँ पर, देन प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 जे कैप एंड देन प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 के कैप। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो वैल्यू निकाली थी हमने बेसिकली एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और सेकंड हमारे पास क्या आया है, प्लेन आर वेक्टर जो आया है यहाँ पर ये 3 लैम्डा प्लस 2 आई इंटू आई कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू के कैप। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें, इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, यहाँ से ये होंगे हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा माइनस वन कॉमा 2 लैम्डा प्लस 2। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इन दोनों लाइन का, उस अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर यहाँ पर ये जो दो दोनों प्लेन है, अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, तो बेसिकली क्या होगा, या ये दोनों प्लेन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं आए हैं, अगर उसे हम इसमें पुट करें एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 में, तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की जगह इसे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा यहाँ पर 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा और ये हो जाएगा +1 एंड देन प्लस जेड है तो जेड की जगह क्या आएगा, +2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से होगा लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा यहाँ से आएगा 0। तो हम अगर यहाँ पर वैल्यूज देखें तो क्या आएंगी, यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 2 है तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे, तो आएगा 3
एक्चुअली 2 कॉमा -1, 2 ये पॉइंट होगा। और पहले हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे यहाँ पर, ये है पॉइंट हमारे पास -1, -5, एंड क्या है -1, -5, -10। तो इनका अगर हम बीच में डिस्टेंस देखें तो क्या आएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इनका स्क्वायर रूट ऑफ -1 -2 का स्क्वायर, देन प्लस -5 +1 का स्क्वायर, एंड प्लस -10 -2 का स्क्वायर। तो ये होगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर आएगा 9, प्लस -4 का स्क्वायर होगा 16, प्लस -12 का स्क्वायर होगा 144, यानी कि ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 13 स्क्वायर यूनिट्स, 13 यूनिट्स एक्चुअली 13 यूनिट्स। और यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।